नमस्कार किसान भाइयों। बरसात का सीजन चल रहा है और ऐसे में धान की जो रोपाई प्रारंभ कर दी है किसान भाइयों ने। बड़े दुख के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि कुछ किसान भाइयों की पौध छोटी थी और कहीं कहीं बहुत तेज बारिश की वजह से जलभराव हुआ और उसमें वो पौध नष्ट हो गई, उनको नुकसान भी हुआ है। कुछ किसान भाइयों को बाजरा और अन्य फसलें में पानी भर जाने से नुकसान हुआ है। तो ऐसा तो होता है, किसान तो रिस्क लेता है और कभी नुकसान और कभी फायदा दोनों ही चीज होती रहती हैं। किसान बड़ा धैर्यवान होता है और वो धैर्य रखे हुए रहता है। इस समय आलू को लेकर बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है और आलू के किसान जो प्रोडक्शन करते हैं, आलू का किसान के प्रोडक्शन का जो स्टोर करते हैं वो स्टोर मालिक, और स्टोर से जो व्यापार करते हैं व्यापारी, इन तीनों के लिए ही ऐसा परीक्षा का समय है। इस समय उनको धैर्य रखना चाहिए और एक दूसरे को संबल बनाना चाहिए। आत्मविश्वास को बनाए रखें और आने वाली विकट परिस्थितियों के लिए आप अपने आप को तैयार करते रहिए। कुछ लोग ऊल जुलूल बातें भी कर रहे हैं, कुछ लोग पूरी निराशाजनक बातें करते रहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भाई देखो, जो होना है वो तो हो ही रहा है और सबको पता है क्या होना है। 90% कोल्ड का भरना आगरा के अगर हम बात करें, और उसके बाद आलू के भाव आने के इंतजार में किसान का बैठे रहना कि भाई मैं तो तब बेचूंगा जब भाव आ जाएगा। भाई करे तो क्या करे, उसकी लागत मूल्य से कई गुना नीचे जाकर के आलू की बिक्री हो गई है। किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों और कोल्ड मालिकों, आपको भी पता है कि इतना भयावह परिस्थितियां नहीं है। चाहे 10% आप ज्यादा मानो, चाहे 15% ज्यादा मानो प्रोडक्शन में, फिर भी उतनी भयानकता नहीं होनी चाहिए थी जितना कि दिखाई दे रहा है और जितना डराया गया है। उसमें किसका हाथ है, कौन सा एक स्कैंडल इसमें काम कर रहा है, ये तो आप भी जानते होंगे बेहतर। लेकिन कहीं न कहीं मनोबल को तोड़ने की साजिश है किसी स्तर पर, जहां से किसान और व्यापारी भी दोनों ही, अब तो मैं कहूंगा दोनों ही परेशान। खैर, एक अंधकार के बाद उजाला जरूर आएगा। अपना विश्वास जरूर बनाए रखें और धैर्य रखें। नुकसान को सहन करने की अपने अंदर कैपेसिटी भी तैयार रखनी चाहिए, जिससे कि कोई हम उल्टा सीधा ऐसा कदम न उठाएं जिससे हमारा परिवार प्रभावित हो। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। इस समय सरकार से भी बड़ी उम्मीद किसान भाई लगाए हुए थे और कई जगह किसान यूनियनों ने और किसानों ने मिलकर के इसके लिए आवाज भी उठाई, अपनी आवाज को बुलंद किया। कई बार सरकार से आश्वासन भी मिलते रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कई बार कहा, बंगाल के जब चुनाव थे तो बंगाल में जाकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी उत्तर प्रदेश के बारे में। उसके बाद उद्यान मंत्री हमारे हैं, वो भी कई बार किसानों को आश्वासन देते रहे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपके आलू की खरीद करेंगे और उन राज्यों को आलू को भेजेंगे जहां पर आलू की डिमांड रहती है और आप बड़े आराम से हम धीरे धीरे बिक्री करा देंगे। लेकिन इससे अच्छा तो बंगाल सरकार ने उदाहरण पेश किया है। आपको आश्वासन मिलता रहा, उधर बंगाल ने उड़ीसा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो पूरी उसकी जरूरत के हिसाब से वर्ष भर आलू की सप्लाई देता रहेगा। बंगाल ने कहीं न कहीं इस बार उत्तर प्रदेश के किसानों को मात दे दी, व्यापारियों को मात दे दी। कारण बताता हूं, उत्तर प्रदेश से बंगाल भी आलू जाता था, बाकी तो छोड़ी और जगह, आसाम, उड़ीसा के अलावा इधर झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़, यहां पर भी बराबर बंगाल भी सप्लाई देता था और उत्तर प्रदेश भी अपनी सप्लाई इन राज्यों को दिया करता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आलू के भाव को कम तरजीह मिल रही है और बंगाल का आलू पूरे बाजार पर छाया हुआ है। इसी के कारण उत्तर प्रदेश से आलू की सप्लाई कम हो पा रही है। जहां कानपुर की मंडी से बिहार और झारखंड में आलू सप्लाई हुआ करता था, आज बाराबंकी से मात्र कहे कि एक मंडी से सप्लाई हो रहा है। बनारस से भी राज्यों के लिए आलू जाता था, बनारस से भी अब आलू नहीं जा रहा है। इस वजह से बनारस की मंडी और कानपुर की मंडी में वो तेजी नहीं दिखाई दे रही जो दिखाई देनी चाहिए थी। उसी तरह जैसे दिल्ली से आसपास के क्षेत्र में आलू की बिक्री हुआ करती थी, अब काफी छोटी छोटी मंडियां भी हैं और सीधे कोल्ड स्टोरेज से वहां के व्यापारी अब उन मंडियों के लिए आलू ले जाते हैं। तो दिल्ली से भी जो बिक्री पहले 150 गाड़ियों की हुआ करती थी, आज मात्र 60-70 गाड़ियों तक सिमट कर रह गई है। अब किसान भाइयों जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर से भी कई जगह
छोटे छोटे क्षेत्र में जयपुर के आसपास आलू जाता था तो वहां पर भी बिक्री पहले 70-80 गाड़ियों के बड़े आराम से 80-85 गाड़ियों की बिक्री आराम से होती, 100 गाड़ियों की बिक्री होती देखी है। मगर बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि जयपुर में भी 60 गाड़ियों के आसपास की बिक्री मात्र रह गई है। तो क्या पब्लिक ने आलू खाना बंद कर दिया या परिस्थितियां उल्टी चल रही? कभी कभी एक कहा जाता है कि भाई जब कभी कोई चीज सस्ती और आसानी से सुगमता से मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। वही स्थिति यहां पर आलू की बन रही है। एक तरह से मानसिक रूप से पूरे क्षेत्र में ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि जैसे आलू तो कोई सब्जी है ही नहीं, आलू का तो कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं बचा। तो आलू की बिक्री भी मार्केट में उतनी नहीं हो पा रही है, सप्लाई भी जितना किसान की जरूरत, भाई बिक्री अगर हम ये कहें कि निकासी नहीं हो रही, या हम ये कहें किसान आलू को नहीं बेच रहा, अगर बेचता भी और निकासी भी ज्यादा होती तो क्या भाव बढ़ जाते या कुछ और सबूत मिलता? मेरे ख्याल से जो रेट स्टैंड कर रहे हैं वो भी और नीचे आ जाते। तो ये कहना मेरी नजर में पर्याप्त है कि भाई आलू तो जरूरत के हिसाब से मंडियों में पहुंच रहा है। अब मंडियों में खपत कम हो गई है, बिक्री उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी, तो उसके हिसाब से फिर डिमांड भी नहीं बची, तो आलू भेजकर करेंगे भी क्या? बाकी जो गवर्नमेंट या जो संस्थाएं हैं जो सहयोग करती हैं उन्होंने अपना काम नहीं किया, ये तो जग जाहिर है। भाई जो करना चाहिए था उनको भी बाहर के लिए कुछ न कुछ तो सुविधाएं देनी चाहिए थी, नहीं हुआ। निर्यात भी नहीं हुआ, लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, कहीं शव यात्रा निकल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मगर किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। मेरा पुनः आपसे यही कहना है कि कोई कुछ नहीं करेगा। आप लोग जो कहते हो करना होगा वो वही किसी आप सभी को करना होगा। मैंने पहले भी कहा था सभी कोल्ड मालिकों को की मीटिंग रखनी चाहिए, मिनिमम रेट निर्धारित करके आलू की बिक्री करानी चाहिए। आड़तीय को तो कोई फायदा है, कोई नुकसान है ही नहीं, उसको तो हद लगे पिट गई रंग चोको ही चोको, उसको तो भैया आप जिस भाव दे दोगे वो उस पर अपना कमीशन लेके और आगे बेच देगा। उधर फुटकर जो है व्यापारी अपना नुकसान नफा खराब सब काट के 20 रुपए खरीदता है, 40 किलो फुटकर में बेचता है, 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो की खरीद होती है। तो जो उपभोक्ता को मिल रहा है वो तो उसको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा, न तो उपभोक्ता को लाभ मिल रहा और न उत्पादक को मिल रहा है। बीच की कड़ियों में कहीं न कहीं झोल है, और इस झोल को मिटाने का ही तो निवेदन हम सरकारों से करते आए हैं। मगर किसी के फिर क्या करे, क्यों नहीं करे? भाई एक जिम्मेदार प्रशासन का काम है कि वो उत्पादक को भी उतना ही लाभ दे जितना कि बीच के लोगों को मिल रहा है, और उपभोक्ता को भी लाभ मिलना चाहिए। या तो फिर ठीक है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में सीधा समन्वय स्थापित करे सरकार, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। अब एक और चीज है, किसान के लिए खाद की लगातार किल्लत बनी हुई है, और उसके बावजूद भी कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही है। एक पोटास खाद के बारे में जानकारी आई कि 60% पोटास लिखे हुए बैग पर जब उसको लैब में ले जाके टेस्ट किया जाए तो उसमें 0% पोटास मिला। तो किसान करे तो क्या करे? इस तरह की परिस्थितियां किसान के साथ हैं। इस पर भी सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए क्या? कुछ लोग आप कहते हो कुछ नहीं करना, तो फिर आप अपनी आवाज नहीं, अपनी बात नहीं कहेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप इनके कानों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनको पता कैसे चलेगा कि ऐसा भी होता है। कहीं न कहीं खाद की बिक्री पर, खाद की क्वालिटी पर और किसान को सुगमता से उपलब्धता पर नीतियां कौन बनाएगा? भाई नीति तो यही बनाएंगे, केवल आधार कार्ड से देंगे कि खाने को ले जाएगा। भाई आपको 2 किलो खाद की जरूरत है तो 2 किलो ही ले जाओगे कि 20 किलो ले जाओगे? चाय बन में डाल के तो कोई खाएगा नहीं किसान। तो अगर कहीं कालाबाजी हो रही है, कहीं उद्योगपतियों के घर सब्सिडी का खाद जा रहा है, तो उसकी धरपकड़ का काम कौन करेगा? आपका तंत्र करेगा, आपका प्रशासन करेगा, मगर वो काम तो सुगमता से हो नहीं रहा है। सारी की सारी लगाम किसान की गर्दन का फंदा बना करके लगाई जा रही है, और किसान परेशान है। उसको समय पर न खाद मिल रहा है, न समय पर अच्छा बीज मिल रहा है, न कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, किसी की कोई गारंटी नहीं, कहाँ उसको नकली मिल जाए, कहाँ उसको धोखे का उसके साथ धोखा कर दिया जाए, और वो पूरा का पूरा अपना पैसा बर्बाद करके और फिर सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है कि न तो मुझे वहां पर फायदा हुआ और न यहाँ पर बिक्री में कोई लाभ मिल रहा है। तो इसकी नीतियां कौन बनाएगा? नीतियों की बनाने की आवश्यकता है। आज अगर हम भावों की बात करें तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेजों पर आगरा की बात करें तो आगरा में 400 से 550 रुपये पैकेट की बिक्री है, और निकासी जो बताई गई वो किसी कोल्ड में 28%, किसी में 30%, किसी में 33%, तो लास्ट हाईएस्ट 35% तक की अभी तक की निकासी है। इस निकासी को लेकर के भी कोल्ड मालिक इस समय चिंतित है, क्योंकि एक तो उनका पूरा का पूरा भाई बड़ा बिजनेस है, उनका लॉन भी उनकी बटी हुई है, उनका बारदाना भी बटा हुआ है, और जब तक कोल्ड
के भरे हुए आलू की बिक्री सुचारू या सही तरह से नहीं होती, उनको भी अब उनके न तो उनका मूल्य मिल पाता है, न उनको भाड़ा मिल पाता है, न उनकी लोन की रिकवरी हो पाती है। तो पूरा का पूरा इधर व्यापारी, मेरे कई व्यापारी हैं, अब मैं नाम कभी बाद में लूंगा, कई सारे किसानों के भी फोन आते हैं कि वो ये पैसे नहीं देते, ये पैसे नहीं देते। यहाँ एक मैं आपसे निवेदन ये भी करूंगा कि सबको यहाँ धैर्य रखना चाहिए। मैनपुरी के व्यापारी हैं, उन्होंने पूरा का पूरा पेमेंट किया, हमने उनसे बात भी करी थी, धन्यवाद के पात्र हैं वो। और किसान को भी मैं यही कहूंगा कि ऐसी कहीं परिस्थिति बनती है तो आपस में सामंजस्य बिठाएं, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखें, क्योंकि परेशानी उनको भी है। उन्होंने दूसरा माल बेच करके आपके माल में नुकसान हुआ था, लेकिन आपको पैसा दिया, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ऐसी जगह है तो वहां सामंजस्य जरूर रखें और कोई भी किसी प्रकार से जो है अग्रेसिव होकर के कार्रवाई न करे। बात करें भावों की, तो दिल्ली आजमपुर मंडी में कल के भाव में तेजी आई थी और वो तेजी आज भी बरकरार है। मात्र 100 गाड़ियों के आसपास, 100 से 110 गाड़ियां हैं। कल की 17 गाड़ी बैलेंस थी। 35 गाड़ी चिपसोना की, 22 सूर्या की और 20 स्टोर से हैं। और चिपसोना के रेट 500 से 650 तक सुपर क्वालिटी चंदौसी संभल का होता है। अलीगढ़ आगरा का 450 से 550 तक बिक्री हुआ है। वहीं सूर्या 600 से 800 सुपर वीआईपी क्वालिटी का जो मासाखोर सीधा सीधा खरीदते हैं वो 850 से 900 तक भी है। बाकी आगरा अलीगढ़ का 500 550 देकर 650 तक बिक्री होता है। स्टोर से 37 में पहुंचता है वो 450 से 550 तक बिक्री हो रहा है। एलआर 450 से 750 तक क्वालिटी वाइज। डायमंड आलू पंजाब का 240 से 300 तक सुपर क्वालिटी का, उत्तर प्रदेश का 350 400 भी बिक जाता है। इस तरह के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी में आज हाइब्रिड आलू 7 से 8.5 तक बिका। कन्नौज का चिपसोना 10 से 11.5 और लखनऊ का चिपसोना 11 से 12 रुपए सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ है। बात करें राजेंद्र वन की, 9 से 9.5 रुपए किलो राजेंद्र वन आलू यहाँ पे बिक्री हुआ। कोल्ड स्टोर पर राजेंद्र वन की रेट 8 से 8.5 रुपए किलो के हैं। हॉलैंड आलू 11 से 11.5 रुपए किलो में बाराबंकी बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में हाइब्रिड आलू के रेट 4 से 7 रुपए किलो। सैंतीस्थान में 7 से 8 रुपए किलो। सीनाथ आलू 11 से 13 रुपए किलो। चिपसोना 9 से 12 रुपए किलो। गुल्ला 5 से 7 रुपए किलो। हल्का गुल्ला 3 से 4 रुपए किलो। कंचन 8 से 9, सिंदूरी 9 से 10, हॉलैंड 11.5 से 12 रुपए किलो। जयपुर मंडी की बात करें, 85-86 गाड़ियों की आमदनी जयपुर में भी है। 8 से 9.5 रुपए किलो के जयपुर में आलू के सुपर क्वालिटी के रेट रहे। बाकी हल्का आलू 6 से 7 रुपए किलो। हाइब्रिड 4 से 6, 302 7 से 8.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 13-14 गाड़ियों की आमदनी है। 9 से 10 रुपए किलो के रेट रहे बढ़िया आलू के। हल्का आलू 6 से 8 रुपए किलो में बिका है। मेरठ मंडी में हाइब्रिड आलू 6 से 8, 37 8 से 10, चिपसोना 10 से 12 और बिक्री रही है। बाकी 2700 पैकेट के आसपास की आमदनी रही। अलीगढ़ मंडी में 4200 बैग के आसपास की आमदनी रही। T7 10 से 12.5, हाइब्रिड आलू 4.5 से 6.5, सूर्या 8 से 11, 37 में 6.5 से 8.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें चिपसोना की, तो ये चिपसोना 8 से 9.5 रुपए किलो यहाँ पर बिक्री हुआ है। आगरा की बात करें तो आगरा के सिकंदरा में करीब 6000 बैग के आसपास की आमदनी रही। 37 में आलू 6.5 से 8 रुपए किलो। गुल्ला 3.5 से 6 रुपए किलो। T7 11 से लेकर 13.5 रुपए किलो। चिपसोना 7.5 से 9.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में 11,263 पैकेट की आमदनी रही। 45 गाड़ियों में उत्तर प्रदेश की एक गाड़ी थी 302 की। बासा आलू 8 से 14 रुपए किलो। कोलंबा 12 से 16, ख्याति 7.5 से 11, पुखराज 6 से 10 और 302 जो आगरा से पहुंचा वो 8 से 10.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में आज 30 गाड़ी के आसपास की आमदनी रही। 37 में यूपी का 14 से 15 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 12 से 13। सूखा आलू जूट का आलू गीला 9 से 12 रुपए किलो। जाली वाला आलू सूखा 13 से 14 रुपए किलो। गीला आलू वही 9 से 12 बिका है। एमपी का ज्योति 12 से 14। एलआर आलू वेपर पास 14 रुपए किलो और फेल आलू 5 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बैंगलोर मंडी में 14 से 15 रुपए किलो के रेट रहे। 40-42 पैकेट की गाड़ियों की आमदनी रही। हाइब्रिड आलू 10 से 13 रुपए किलो बिका। चेन्नई मंडी में 15 से 16 गाड़ियों की आमदनी रही। 14 से 16 रुपए किलो के आलू के रेट रहे सुपर क्वालिटी का। हल्का आलू 12 से 13 रुपए किलो में बिका है। मदुरई मंडी में 15 से 17 रुपए किलो के रेट रहे। 11 गाड़ियों की आमदनी रही। हल्का आलू 13 से 14 रुपए किलो बिका है। और तिरछी मंडी में 12 गाड़ियों की आमदनी रही। 17 से 18 रुपए किलो हल्के आलू का रेट बढ़िया आलू बिका और हल्का आलू बिका है 14 से 16 रुपए किलो। ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, इसमें की चर्चा। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।